हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ उठा रहे होंगे। हैकरिंग की सीरीज़ में हम स्लो स्लो करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। वी आर मूविंग अहेड इन आवर हैकरिंग सीरीज़ एंड आई होप सो यू गाइस आर एंजॉयिंग दिस सीरीज़। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं और हम मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जा रहे हैं। आज का जो हमारा प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा टफ है, इसको समझना टफ है, बाकी उसको करना बहुत आसान है। आप एक दफ़ा उसको समझ जाएं तो फिर उसको कंप्लीट करना बहुत ही आसान है। हाँ, उससे पहले मुझे ये बताएँ कि मेरी जो तग ग्लासेस हैं वो आप लोगों को किस तरह दिख रही हैं? अगर अच्छी लग रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रॉब्लम एंड आज का जो हमारा प्रॉब्लम है उसका नाम है ओके लेट्स मी फर्स्ट ओके जी। नाउ आज का जो हमारा प्रॉब्लम है उसका नाम है ग्रेडिंग स्टूडेंट्स इन हैकरिंग और हम सॉल्व कर रहे थे पाइथन 3 के साथ। सबसे पहले आएँ कि थोड़ा सा हम अपने प्रॉब्लम को समझते हैं कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो कह क्या रहा है और उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। ओके जी, आई होप सो नाउ इट्स विजिबल। अच्छा जी, हमने करना ये है एक्चुअली वो कह रहे हैं कि हैकरलैंड यूनिवर्सिटी हैज़ द फॉलोइंग ग्रेडिंग पॉलिसी। एवरी स्टूडेंट रिसीव्स अ ग्रेड इन द इंक्लूसिव रेंज फ्रॉम 0 to 100। एनी ग्रेड लेस देन 40 is a failing grade. Okay जी, Sam is a professor at the university and likes to round each student's grade according to these rules. उन्होंने कुछ सैम एक प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं और उसी रूल्स के हिसाब से वो अपनी यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनकी ग्रेड्स को वो राउंड अप करना चाहता है। वो चाहता है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेड एंड द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 इज लेस देन 3, राउंड ग्रेड अप टू द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 क्या होते हैं? जो भी नंबर जो कि 5 प्ले कम्प्लीटली डिविजिबल हो। तो ये कह रहे हैं कि अगर जो स्टूडेंट का ग्रेड है और उसी ग्रेड के बिल्कुल एडजेसेंट और उसी के साथ बिल्कुल नेक्स्ट जो मल्टीपल ऑफ 5 है वो और उसके ग्रेड में अगर जो डिफरेंस है वो 3 से कम हो तो फिर हमारा स्टूडेंट का जो ग्रेड है वो थोड़ा सा अप हो जाएगा, कोई ग्रेस मार्क्स उसको मिल जाएंगे और वो नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 है वो इसका ग्रेड हो जाएगा। अगर इफ़ द वैल्यू ऑफ ग्रेड इज लेस देन 38, नो राउंडिंग अकर्स इज द रिजल्ट विल स्टिल बी अ फेलिंग ग्रेड। वो कह रहे हैं कि अगर वैल्यू ऑफ ग्रेड जो है वो 38 से छोटी है तो फिर कोई उसमें राउंडिंग नहीं होगी क्योंकि हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो ऑलरेडी एक फेलिंग स्टेट में है। ओके जी, थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसका समझाता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक ओके यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास। लेट मी जस्ट कॉपी इट एंड शो इट टू यू इन आवर ब्लैक बोर्ड। ओके जी, यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसका मतलब क्या था जी। अच्छा जी, तो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास स्टूडेंट का जो बच्चा है उसकी ग्रेड सपोज 84 आ गया, ठीक है। अगर 84 आता है तो इसको हम राउंड करेंगे 85 पे। क्यों? बिकॉज 84 का नेक्स्ट जो 5 का मल्टीपल है वो हमारे पास है 85। सिंस 85 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 5 तो ये हमारे पास 84 के बिल्कुल एडजेसेंट हमारे पास नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 है। तो चूंकि नाउ हमारे पास ये जो ग्रेड है और ये जो है इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 1 है जो कि हमारे पास 3 से कम है। तो हमने अब हमारे जो ये ग्रेड है ये 84 से चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 85। आई होप सो नाउ यू गॉट इट कि यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे इफ द डिफरेंस बिटवीन ग्रेड एंड द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 इज लेस देन 3, राउंड ग्रेड अप टू द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5। तो कह रहा था कि हमारे पास अगर तो वो कह रहा था कि अगर हमारे पास जो ग्रेड है 84 और उसके बिल्कुल नेक्स्ट जो मल्टीपल ऑफ 5 है उसके बीच का डिफरेंस अगर 3 से कम है तो फिर हमने उसी स्टूडेंट का जो ग्रेड है वो उसी नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 को करना है। आई होप नाउ इट्स क्लियर। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं इस 29 का एग्जांपल दूँ तो 29 जो होगा वो बिल्कुल ही राउंड नहीं होगा बिकॉज ये 40 से कम है और ऑलरेडी फेलिंग ग्रेड में है। तो 29 जो है हमारे पास वो 29 ही रहेगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम 57 की। अगर हमारे पास 57 आते हैं तो 57 जो होगा वो भी राउंड नहीं होगा। क्यों? बिकॉज 57 का बिल्कुल जो एडजेसेंट मल्टीपल ऑफ 5 है वो हमारे पास है 60। अब अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले तो वो हमारे पास आता है 3 जो कि 3 से कम नहीं है बल्कि 3 की इक्वल है। तो अगर हमारे पास जो डिफरेंस है बिटवीन द ग्रेड एंड द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 अगर वो 3 से कम नहीं है तो फिर हमने उस ग्रेड को चेंज नहीं करना। तो इसका ग्रेड जो है ये भी
57 ही रहेगा। सो इन शॉर्ट ये कि हमारे पास अगर ग्रेड जो है वो 40 से नीचे होगा तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। अगर वो हमारे पास जो है वो 38 से अबव है तो हमने उसको चेंज करना है। भाई रूल क्या है, वो ये है कि हमारे पास जो ग्रेड है उसी के साथ जो नेक्स्ट उसका मल्टीपल ऑफ 5 है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस अगर 3 से कम होगा तो फिर हमने उसको उसका जो नेक्स्ट मल्टीपल था उसी में चेंज करना है। अगर वो उससे जो उसका बीच में डिफरेंस है वो कम नहीं होगा तो फिर हमारा जो ग्रेड होगा वो वही रहेगा। सो नाउ अब हम थोड़ा सा जाते हैं कोडिंग की तरफ। कोडिंग की तरफ अगर हम जाएं तो मैं पहले आप लोगों को यहाँ पे ड्राई कोड थोड़ा सा करके दिखाता हूँ कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। ओके जी, व्हाट वी कैन डू इज़ कि यहाँ पे सपोज़ मेरे पास है, हम सबसे पहले देंगे कि हम एक लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। उसमें हम लिखेंगे फाइनल ग्रेड्स, ठीक है। और इसमें मैं वो फाइनल ग्रेड्स डालूँगा जो कि मेरे पास ये सारा कुछ करके, ये सारे रूल्स अप्लाई करने के बाद जो ग्रेड आता है वो हम इसी में डालेंगे, अपेंड करते जाएंगे, ठीक है। ये आप लोग याद रखें। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने करना ये है कि हम एक सबसे पहले हमारा जो नेक्स्ट मल्टीपल है उसको हम ढूंढेंगे। तो वो हम किससे ढूंढ सकते हैं, वो हम इससे ढूंढ सकते हैं आसानी से कि सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाऊं यहाँ पे कि अगर हमारे पास सपोज़ इस तरह का एक इनपुट हो, ये हमारे पास एक इनपुट है, ठीक है। तो नाउ लेट मी शो इट टू यू हेयर। अगर हमारे पास इस तरह का एक इनपुट होता है तो आप देख सकते हैं कि पहले मैं करूँगा ये, यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि हमारे पास जो नेक्स्ट मल्टीपल है, आई विल जस्ट राइट नेक्स्ट मल्टी इज इक्वल टू, पहले मैं चेक करूँगा कि 73 है, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना कर्सर ले आऊँगा, बैक कोड, मेरे पास ये 73 है, ठीक है। तो अब मैं एक लूप लगाऊंगा, मैं देखूंगा कि 73 का नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 क्या है। तो मैं अगर इस तरह करते जाऊं कि मैं 73 के साथ एक ऐड करता जाऊं और जो भी रिज़ल्ट आए उसका मैं मोड लेता जाऊं बाय 5, और फिर देखूं कि अगर वो आया 0 की इक्वल है तो फिर मैं, अगर वो 0 की इक्वल आ जाता है तो फिर मैं कहूँगा कि हमारा जो नेक्स्ट मल्टीपल है वो वही नंबर हो जाएगा। आई होप यू गॉट दिस। नेक्स्ट मल्टीपल है वो वही नंबर हो जाएगा। सपोज़ यहाँ पे अगर 74 जो मॉडुलस 5 है वो अगर 0 की इक्वल है तो मैं कह दूंगा कि हमारे पास जो 74 है वो हमारे पास नेक्स्ट मल्टीपल है। अगर नहीं होता तो मैं लूप को चलाता जाऊंगा जब तक ये मेरे पास ये आ नहीं जाता। जब ये आ जाएगा तो हम इस लूप को ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। इस लूप को हम ब्रेक कर लेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 जो है वो आ गया है, हमने लूप भी ब्रेक कर लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे और हम देखेंगे कि अब हमारे पास जो नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 है, इसके नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 और हमारे पास जो एक्चुअली ग्रेड था माइनस ग्रेड जो कि हमारे पास 73 था यहाँ पे ग्रेड, उसका जो डिफरेंस है वो आया 3 से कम है या नहीं। अगर 3 से कम है तो हम क्या कह लेंगे, तो हम कह लेंगे हम इस ग्रेड में, इस फाइनल ग्रेड में हम ये जो नेक्स्ट मल्टीपल है इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। इसमें हम इसको ऐड कर लेंगे क्योंकि यही हमारे पास रूल है। अगर वो 3 से लेस है तो फिर हमने जो नेक्स्ट मल्टीपल है उसी को ही हमने उसी बंदे का ग्रेड बनाना है। अच्छा जी, नाउ अगर वो ये नेक्स्ट रिज़ल्ट -3 जो है, ये नेक्स्ट रिज़ल्ट ओके माइनस ग्रेड जो है, ये अगर 3 से बड़ा है या इक्वल है तो फिर हमने कुछ नहीं करना, हमने जस्ट फिर जिस तरह यहाँ पे सपोज 67 है, हमने जस्ट उसको इसी तरह ही उसमें ऐड कर देना है। 38 है तो हमने उसको डायरेक्टली उसमें ऐड करना है। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड और कोडिंग सेक्शन कि हम इसको कोड किस तरह करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट कॉपी दिस फंक्शन। मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि इसको कॉपी नहीं करते, इधर ही लिख लेते हैं उसको, जो हमारा कोड है ना इधर ही लिख लेते हैं उसको। सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज़ दैट, पहले मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए बड़ा कर लूँ ताकि आप लोग आसानी से इसको देख सकें। नाउ हम अब जैसा मैंने आपको बताया कि पहले हम एक फाइनल ग्रेड्स का एक लिस्ट बना लेंगे, एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। अब हम एक लूप चलाएंगे फॉर नम इन ग्रेड्स, ठीक है। हमारे पास जो ग्रेड्स की जो लिस्ट है हम उसमें देखेंगे फॉर नम इन ग्रेड, यहाँ हम लिखेंगे फॉर नम इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ ग्रेड, बिकॉज हमें चाहिए कि
जितने हमारे पास नंबर है उतनी दफ़ा ये लूप चले। और मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि हमारे पास जो नेक्स्ट मल्टीपल है, ये सर मैंने आप लोगों को पहले बताया, नेक्स्ट मल्टीपल इज़ इक्वल टू, हम लिख लेंगे ग्रेड्स एंड नम। जो फर्स्ट आइटम है वो उसको फ़िलहाल मैंने टेम्प्रेरी तौर पे नेक्स्ट मल्टीपल कहा हुआ है। नाउ हमने देखना है कि क्या हमारे पास जो नेक्स्ट मल्टीपल है वो सच में नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 है या नहीं है। तो उसको देखने के लिए मैं यहाँ पे एक वाइल लूप चला रहा हूँ और मैं यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट मल्टीपल है उसमें +1 ऐड करता जा रहा हूँ। जिस तरह मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि हम उसमें यहाँ पे +1 कर देंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या वो कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं। सो लेट्स नाउ चेक, यहाँ पे मैंने +1 ऐड कर दिया है। अब हम देखते हैं कि आया नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 जो है हमारे पास, वो नेक्स्ट मल्टीपल जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 5 है या नहीं। सो आई विल जस्ट राइट समथिंग लाइक दिस। और अगर वो है तो मैं जस्ट ये वाला जो लूप है उसको ब्रेक कर लूँगा। अब हमारे पास नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 जो होगा वो इसी में स्टोर हुआ होगा, ठीक है। तो अब आगे जाते हैं। आगे मैं लिखता हूँ इफ़ ग्रेड्स ऑफ नम, जो पहला हमारे पास आइटम है नम लिस्ट के अंदर, अगर वो 38 से बड़ा है, ठीक है, अगर वो 38 से बड़ा है या 38 के इक्वल है, तो मैं चाहता हूँ कि हम देख लें कि हमारे पास जो नेक्स्ट मल्टीपल था उसके माइनस हमारे पास जो ग्रेड्स हैं इस बंदे के, वो डिफरेंस 3 से कम है या नहीं। अगर 3 से कम होगा तो हम क्या कर लेंगे, तो हम ये कर लेंगे कि हमारे पास जो उसी बंदे का ग्रेड होगा हम उसको चेंज करके नेक्स्ट मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इजी, नेक्स्ट मल्टीपल हम कर लेंगे एंड देन वी विल जस्ट अपेंड द फाइनल ग्रेड्स विद द ग्रेड्स ऑफ दैट पर्सन। आई होप यू गॉट दिस, ओके। हमने ग्रेड पहले फाइंड कर लिया। यहाँ पे हमने नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 माइनस ग्रेड को देखा, अगर वो 3 से कम है तो हमने जो ओरिजिनल लिस्ट था उसके अंदर हमने चेंजेस किए, उसको हमने नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 जो था वो बना दिया उसका ग्रेड, और फिर मैंने फाइनल ग्रेड के थ्रू उसको अपेंड कर दिया। नाउ अब हमारे पास एक और केस भी आ जाता है, अगर वो 3 से यहाँ पे ये जो है ये डिफरेंस जो है वो 3 की इक्वल हो या उससे बड़ा हो, तब क्या होगा। तब हमने कुछ नहीं करना, तब हमने जस्ट उस ग्रेड्स में अपेंड करना है अपने ग्रेड्स के नम को, ठीक है। सो दैट्स इट, हमने इस तरह करना है। अब इसके बाद हमने आखिरी कंडीशन लगानी है, वो ये है अगर हमारे पास जो ग्रेड्स हैं, जिस बंदे की ग्रेड है अगर वो 38 से कम होते हैं, तब हमने क्या करना है। सो आई विल जस्ट राइट इट हेयर। अगर वो इससे कम है तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि फाइनल ग्रेड्स, हमारे पास जो लिस्ट है उसमें मैं अपेंड कर दूँगा ग्रेड्स एंड नम। और आखिर में हमने जस्ट अपना जो नया लिस्ट है उसको हमने रिटर्न कर देना है, रिटर्न फाइनल ग्रेड्स, ओके। सो नाउ आप रिटर्न करते हैं हमने यहाँ पे फाइनल ग्रेड्स। अब अगर मैं नाउ लेट्स सी इट आउट कि हमारा जो कोड है वो काम करता है या नहीं। आई होप सो कि इसमें कोई मसला नहीं होगा। अगर मसला आता है तो हम फिर उसको रिजॉल्व करेंगे, सो डोंट वरी। सो लेट्स चेक इट आउट। पहले हम रन करते हैं इस कोड को कि क्या वो चल रहा भी है या नहीं। यस, सिंपल टेस्ट केसेस आर पास्ड। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड दी होल कोड सबमिशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास भी सारे टेस्ट केसेस ऑलमोस्ट पास हो गए हैं। ओह दैट्स इट, सो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं एंड आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई कि हमने क्या किया और क्या हमने नहीं किया। अब आप लोगों में भी ये फील हो रहा हो कि ये थोड़ा सा टफ था। यस, ये थोड़ा सा टफ था एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस प्रॉब्लम। अगर मैंने आप लोगों को बताया था कि हम स्लो करके आगे जब जाएंगे तो और भी टफ़ और टफ़ जो चीज़ें हैं उसको लेके जाएंगे, तो हम आगे जो प्रॉब्लम है वो थोड़े से इससे और भी टफ़ होंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको आसान लफ्ज़ों में, जिस तरह ये मैंने आप लोगों को समझाया, आसान लफ्ज़ों में आप लोगों को समझाऊँ और आप लोग को इससे सीखें। अच्छा जी, ये मेरे टॉप राइट पे, आई होप सो अगर आप देख सकते हैं मेरा टॉप राइट पे मैं आप लोगों को एक लिंक दे रहा हूँ। ये प्लेलिस्ट का लिंक है जिसमें हमारे पास सारे हैकरिंग के प्रॉब्लम है, तो आप उस पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पाइथन के प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हैं, स्मॉल बिगिनर प्रोजेक्ट जो है वो भी मैंने अभी यहाँ पे ऊपर टॉप राइट पे शो हो रहा है, तो आप वहाँ पे भी पाइथन के छोटे छोटे स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आप वहाँ से उस प्लेलिस्ट से सीख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप सो वी विल मीट इन न्यू प्रॉब्लम वेरी सून। अल्लाह हाफिज़।